Hello, students. Now we will study the perception, meaning, nature and process. ये हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का थर्ड चैप्टर है. ठीक है, अब इसमें हम स्टडी करेंगे परसेप्शन के जो मीनिंग है, नेचर और उसकी प्रोसेस को. ठीक है, मीनिंग ऑफ परसेप्शन. सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि परसेप्शन का मीनिंग क्या होता है. परसेप्शन मीन्स अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू. जब एक पर्सन किसी चीज़ के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपने समझ के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से कोई पॉइंट ऑफ व्यू बनाता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट करता है, तो उसको हम बोलते हैं परसेप्शन. किसी चीज़ के बारे में एक परसेप्ट करना, कुछ थिंकिंग करना या अंडरस्टैंडिंग करना अपनी समझ के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से, उसको हम बोलते हैं परसेप्शन. परसेप्शन मीन्स अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग अबाउट पर्टिकुलर थिंग विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू. इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस through which the people select, organize, and interpret information available in the organization or in the environment. Here environment means object, event and people. कि किस एनवायरनमेंट में जो ऑब्जेक्ट होते हैं, इवेंट होते हैं, जो पीपल होते हैं, उनके बारे में अपने माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करने को हम क्या बोलते हैं, परसेप्शन. अपनी समझ के हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जब एक पर्सन किसी चीज़ के बारे में कुछ परसेप्शन, कुछ सोचता है, कुछ नॉलेज रखता है, कुछ अंडरस्टैंडिंग रखता है, तो उसको हम बोलते हैं परसेप्शन. परसेप्शन डज नॉट हैपन टू बी अ ट्रू पिक्चर ऑफ सम ऑब्जेक्ट, इवेंट और पीपल, बट इट इज़ अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दैम. किसी भी पर्सन का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ही परसेप्शन होता है. तो इसके आगे हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन. परसेप्शन डज नॉट हैपन टू बी अ ट्रू पिक्चर. अभी मैंने आपको बताया किसी भी, ये कोई ट्रू पिक्चर नहीं होती. परसेप्शन क्या होता है, अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हो और उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो आपके सोचने के तरीके में भी जो ट्रू हो वो दूसरी साइड का हो, पर आपके सोचने के तरीके को, आपकी समझ को उस टाइम पे आपकी क्या बोला जाएगा, वो आपकी परसेप्शन बोला जाएगा. अकॉर्डिंग टू उदय Parikh, perception can be defined as the process of receiving, selecting, organizing, interpreting, checking, and reacting to the sensory stimuli or data. किसी स्टिमुलाई से मीनिंग है यहाँ पर, देयर आर मैनी ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, पीपल्स इन एवरीबडीज एनवायरमेंट, दे आर कॉल्ड स्टिमुलाई. तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई. तो परसेप्शन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ रिसीव करना, सेलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना और चेकिंग करना, रिएक्ट करना किसी डाटा के ऊपर या किसी स्टिमुलाई के ऊपर. उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, परसेप्शन. ये पर्सनल होता है, किसी भी पर्सन का ये किसी भी चीज़ को लेके पर्सनल व्यू हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, परसेप्शन. नेक्स्ट है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ परसेप्शन. सबसे पहले हमारे पास आता है मेंटल प्रोसेस. ये एक मेंटल प्रोसेस होती है. अंडर इट एन इंडिविजुअल चूजेस, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन. नो इंडिविजुअल कैन गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑल द स्टिमुलाई अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट. ही सेलेक्ट्स ओनली दोज स्टिमुलाई विच आर रिलेटेड टू हिम. तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका एक मेंटली प्रोसेस होती है. इन दिस वे वन नीड्स ब्रेन और इंटेलिजेंट at every steps in the process of perception. Therefore, it will be quite right to all it a mental process. नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिवेशन प्रोसेस. ये एक्टिवेशन प्रोसेस भी होती है. परसेप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्टिवेटिंग एन इंडिविजुअल. Prior to the process of the perception, there is some sensation. Under sensation, an individual remain inactive. He simply feels and does not react in any way. Signs received from physical sensory organs set him thinking, and his mind get activated. Hence, perception is a process of activation. Subjective process. ये एक subjective process होती है. Subjectivity means interpreting some things on the basis of individual interest and understanding and not on the basis of fact. फैक्ट के बेसिस पे किसी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को
फैक्ट के बेसिस पे एनालाइज ना करने को हम क्या बोलते हैं, अपनी समझ और इंटरेस्ट के हिसाब से एनालाइज करना, ना कि फैक्ट के हिसाब से, उसको बोलते हैं हम सब्जेक्टिविटी। इन अदर वर्ड्स सब्जेक्टिव प्रोसेस मीन्स लुकिंग एट एन ऑब्जेक्ट बाय डिफरेंट इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। परसेप्शन हैज दिस इनहेरेंट स्पेशलिटी। अंडर परसेप्शन अ सिंगल पर्टिकुलर थिंग कैन बी व्यू डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल। किसी भी चीज़ को लेके अलग अलग पर्सन की अलग अलग सोच हो सकती है, उस अलग अलग सोच और पॉइंट ऑफ व्यू को हम परसेप्शन बोलते हैं। यूनिक इंटरप्रिटेशन। Perception is a particular interpretation of a real situation as is not an actual presentation of reality। अभी हम मैंने आपको बताया कि एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, ये कोई रियलिटी नहीं होती, पर ये क्या होता है, एक पर्सन की अपनी समझ और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो वो सोचता है उसको हम बोलते हैं यूनिक इंटरप्रिटेशन। ये हर पर्सन में अलग अलग हो सकती है। टू इंडिविजुअल कैन हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन एनी सिंगल पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास वाइडर देन सेंसेशन। उसके बाद आता है हमारे पास प्रोवाइड मीनिंग टू स्टिम्युलस। An individual get information about the stimulus through sensation. For example, first of all, an individual feel the same smell, taste, touch, etc. On the basis of their information, the meaning is found outer under perception। कि जब कोई पर्सन किसी चीज़ को फील करता है, टेस्ट करता है, टच करता है, तो वो उस इंफॉर्मेशन को अपनी समझ के हिसाब से अपनी अलग अलग इंटरप्रेटेट करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन द मीनिंग इज़ फाउंड अंडर परसेप्शन। हर इंसान की अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी एनालाइजेशन के हिसाब से वो उस स्टिमुलस को मीनिंग प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोवाइड चेक्स ऑन बिहेवियर। प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ परसेप्शन हैज़ एन इम्पोर्टेंट contribution in the anticipation and control of the behavior of the employees. People's behavior is according to the perception. If the manager can come to know how people perceive things, then he can anticipate organizational behavior and can also control it. अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को कंट्रोल करना होगा तो उस सबसे पहले उसके परसेप्शन, उसके सोचने के तरीके को जानना पड़ता है। तो क्या होता है, ये एक चेक और ऑन बिहेवियर होता है, ये एक चेक बिहेवियर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजरियल इम्प्लीकेशन ऑफ परसेप्शन। द सक्सेस ऑफ मैनेजर in an organization depends on the facts as to how easily the predetermined objective has been obtained. सबसे पहले आता है हमारे पास इसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन की जो परफॉर्मेंस होती है उसको एनालाइज करना, इवेल्युएट करना, उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। द पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज टू इवेल्युएट द वर्क ऑफ एम्प्लॉय। The career of an employee depends on the performance appraisal and the performance appraisal is influenced by the perception. Perception से ही influence होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। जो भी सुपीरियर होता है, जो भी मैनेजर होता है किसी एम्प्लॉय का, अगर वो परफॉर्मेंस को अप्रेज करता है तो वो अपने परसेप्शन के हिसाब से करता है। देयरफॉर वी कैन व्हेन द अप्रेजल इज डन सब्जेक्टिवली, परसेप्शन हैज़ अ स्पेशल रोल टू प्ले अबाउट द परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट है हमारे पास सेलेक्टिविटी, मतलब सेलेक्शन। अ परसेप्शन अबाउट द कैंडिडेट that he has the desired ability is formed by first looking at the candidate. If the selection of the candidate is made through interview, even then the perception influences the selection. जब एक मैनेजर, एक कोई डायरेक्टर या मैनेजर किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी पर्सन का एम्प्लॉय रखने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू लेता है तो वो इंटरव्यू भी उसकी खुद की परसेप्शन से इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो परसेप्शन फॉर्म्ड इज फॉर्मली अगर ऑन द अदर हैंड इफ द सिलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट इज मेड थ्रू इंटरव्यू, इवन द परसेप्शन इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन। एवरी पर्सन इंटरव्यू द कैंडिडेट्स मेक अ सेपरेट परसेप्शन ऑफ द कैंडिडेट, देयरफॉर विच कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड और नॉट डिपेंड ऑन परसेप्शन ऑफ द मैनेजर। नेक्स्ट है हमारे पास assessing level of efforts. In some organizations, the employees are evaluated not on the basis of work but work performance
बट ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ एफर्ट, कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में उनके एफर्ट के लेवल के बेसिस पे ही उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है, उनको इवेल्युएट किया जाता है। तो ये जो असेसिंग लेवल ऑफ एफर्ट्स उन एफर्ट्स के बेसिस पे भी जो एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाता है, तो उसको उनके एफर्ट्स को इवेल्युएट करने के लिए भी सबऑर्डिनेट का जो परसेप्शन लेवल है वो डिपेंड करता है। दिस एंटायरली डिपेंड्स ऑन परसेप्शन। इफ द बॉस गेट द इम्प्रेशन दैट हिज सबऑर्डिनेट इज रियली मेकिंग एफर्ट, हिज इवेल्युएशन वुड बी हाई. Sometimes it has been seen that the employees are thrown out of the company simply because the level of effort has been less. In short, it can be said that while evaluating on the basis of level of efforts, perception has a special role to play. नेक्स्ट है हमारे पास इंटरपर्सनल रिलेशंस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कुछ एम्प्लॉयज़ ग्रुप्स में काम करते हैं तो उनके बीच में कुछ इंटरपर्सनल रिलेशंस भी बन जाते हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ वेरियस पर्सन्स। इन ऑर्डर टू रन द ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली, द एम्प्लॉयज़ एस्टैब्लिश इंटरपर्सनल रिलेशंस। परसेप्शन हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एस्टैब्लिशिंग ऑफ रिलेशंस. If a person perceives that his colleague is not a good person, it leads to be bitterness in the relationship. On the contrary, if the colleague is perceived to be a good person, it leads to sweet relationship. In short, it can be said that perception is the basis of relationship. If the perception happens to be wrong, the interpersonal relation suffers. ठीक है, और इसमें क्या होता है, सफ़र सो मच सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स अ सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। तो यहाँ पर भी जो परसेप्शन होती है वो एक मेजर रोल प्ले करती है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अगर आपको परसेप्शन के ये जो दो हमने टॉपिक डिस्कस करे हैं, मैनेजरियल इम्प्लीकेशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ द परसेप्शन, अगर आपको इससे कुछ भी डाउट है तो आप इसमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।